भारतीय उपमहाद्वीप के सदियों पुराने लोक कथाओं और रहस्यों के बीच एक ऐसी जीव की कहानी छिपी है जिसका खौफ, जिसकी खूबसूरती और जिसका रहस्य बेमिसाल है। एक ऐसा जीव जो सदियों तक जीवित रह सकता है, जिसके पास असीमित शक्तियों वाली एक दिव्य मणि होती है और जो अपनी केंचुली को छोड़कर हम इंसानों के बीच एक आम इंसान बनकर घूम सकता है। इन्हें हम कहते हैं इच्छाधारी नागिन, रूप बदलने वाले वो रहस्यमयी सांप जिन्होंने पीढ़ियों से हमारी लोक कथाओं, स्थानीय कहानियों और सिनेमा के पर्दों पर राज किया है। लेकिन इस खौफनाक और खूबसूरत मिथक की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई? क्या यह सिर्फ हमारे पूर्वजों की कल्पना की एक उड़ान है, या फिर इन चमकीले स्केल्स के पीछे कोई गहरा, काला और ऐतिहासिक सच छिपा है? इस रूप बदलने वाले जीव को समझने के लिए हमें सबसे पहले हमारी लोक कथाओं के उन कड़े नियमों को देखना होगा जो इनके वजूद को तय करते हैं। मान्यता है कि हर सांप इच्छाधारी नहीं बन सकता। इसके लिए सालों की कड़ी आध्यात्मिक तपस्या की जरूरत होती है। 100 साल का नियम। कथाओं के अनुसार जब एक सामान्य कोबरा बिना किसी इंसानी या प्राकृतिक बाधा के पूरे 100 साल का जीवन पूरा कर लेता है, तो उसे प्रकृति या दैवीय शक्तियों से इच्छा का वरदान मिलता है, यानी अपनी मर्जी से कोई भी रूप बदलने की शक्ति। इस दिव्य रूपांतरण के साथ ही जन्म होता है नागमणि का। यह सांप के फन के भीतर चमकने वाला एक अलौकिक रत्न है। कहा जाता है कि यह मणि जिसके पास भी हो उसे अपार संपत्ति, अमरता और हर खतरे से सुरक्षा मिलती है। लेकिन इसे चुराने का मतलब है पीढ़ियों तक चलने वाला एक भयानक श्राप। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू है उनकी याददाश्त। माना जाता है कि अगर कोई किसी इच्छाधारी नाग या नागिन की हत्या कर देता है, तो मरने वाले सांप की आंखें एक कैमरे की तरह कातिल की तस्वीर अपने अंदर कैद कर लेती है। इसके बाद उनका जीवित साथी उस तस्वीर के सहारे कातिल को ढूंढ निकालता है, चाहे वो किसी भी गांव, शहर या फिर अगले जन्म में ही क्यों ना छिपा हो। आज का आधुनिक सिनेमा भले ही इच्छाधारी नागिन को सिर्फ एक काल्पनिक हॉरर कहानी की तरह दिखाता हो, लेकिन नागों का यह कॉन्सेप्ट भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथों में
बेहद गहराई से जुड़ा है। महाभारत में नागों को सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि पाताल लोक में रहने वाली एक बेहद शक्तिशाली और उन्नत सभ्यता के रूप में दर्शाया गया है। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का एक बेहद दिलचस्प दावा है। प्राचीन ग्रंथों में जिन नागों का जिक्र है, मुमकिन है कि वे असल में कोई रेंगने वाले सांप नहीं थे, बल्कि वे इंसानों का ही एक ऐसा शक्तिशाली कबीला या वंश थे जिनका कुल चिन्ह सांप था और जो सांपों की पूजा करते थे। वे घने जंगलों और पहाड़ों के बीच रहते थे और उनके पास आयुर्वेद, खगोल विज्ञान और युद्ध कला का अद्भुत ज्ञान था। क्योंकि वे अपनी संस्कृति को लेकर बहुत सुरक्षात्मक थे और बाहरी दुनिया से ज्यादा मेलजोल नहीं रखते थे, इसलिए आसपास के राज्यों के लोग उन्हें हैरत और डर की नजर से देखते थे। सदियों तक मौखिक रूप से चलती आ रही कहानियों के कारण सांपों की पूजा करने वाले इंसानों और सांप से इंसान बन जाने वाले जीवों के बीच का अंतर पूरी तरह मिट गया। तो फिर यह सदियों पुराना मिथक आज 21वीं सदी में भी जिंदा क्यों है? हम आज भी इच्छाधारी नागिन की कहानियों के इतने दीवाने क्यों हैं? मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यह कहानी इंसानी मन के दो सबसे बड़े पहलुओं को छूती है, मृत्यु और पुनर्जन्म। चूंकि सांप समय समय पर अपनी केंचुली बदलते हैं, इसलिए प्राचीन इंसानों को लगता था कि वे अमर हैं, जो बूढ़े नहीं होते और मौत को चकमा दे सकते हैं। जब आप अमर होने की इस इंसानी चाहत को एक जहरीले सांप के जानलेवा और अप्रत्याशित स्वभाव के साथ मिला देते हैं, तो जन्म होता है इस पौराणिक चरित्र का एक ऐसा जीव जो अपनी इंसानी खूबसूरती से आपको सम्मोहित भी कर सकता है और अपने असली रूप में आकर आपको तबाह भी कर सकता है। इसके अलावा विज्ञान हमें बताता है कि दुनिया की लगभग हर प्राचीन सभ्यता में, चाहे वो माया सभ्यता हो या प्राचीन मिस्र, सांपों की पूजा की जाती रही है। रूप बदलने वाले इस सरीसृप की कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। यह पूरी मानव जाति का एक वैश्विक कौतूहल रहा है। आज भी अगर आप भारत के सुदूर गांवों या प्राचीन मंदिरों के पास जाएं, तो वहां के स्थानीय लोग कसम खाकर कहते हैं कि ये जीव आज भी मौजूद हैं। वे इशारा करते हैं उन गहरी अंधेरी गुफाओं की तरफ, जहां कोई आम इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता। वे कहानियां सुनाते हैं
उन रहस्यमयी साधुओं की जो अचानक किसी पुराने शिव मंदिर के पास प्रकट होते हैं और पलक झपकते ही घने जंगलों या घास में ओझल हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ अंधविश्वास की कहानियां हैं ताकि बच्चों को खतरनाक जानवरों से दूर रखा जा सके, या फिर इसके पीछे आध्यात्मिक वास्तविकता की कोई ऐसी परत है जिसे आधुनिक विज्ञान अभी तक डिकोड नहीं कर पाया है? एक ऐसी दुनिया में जहां आज भी हम महासागरों की गहराइयों और घने जंगलों में हर दिन नई प्रजातियां ढूंढ रहे हैं, क्या हम 100% दावे से कह सकते हैं कि प्राचीन दुनिया के सारे रहस्य सुलझ चुके हैं? इच्छाधारी नागिन का यह किस्सा एक खूबसूरत पहेली की तरह है, जहां प्राचीन इतिहास, आध्यात्मिक प्रतीक और इंसानी कल्पना का एक अद्भुत संगम मिलता है। चाहे वे सचमुच हमारी दुनिया के अंधेरों में छिपे कोई जीव हो, या फिर प्रकृति के उस बेकाबू प्रतिशोधी रूप का एक प्रतीक, एक बात तो साफ है, यह रहस्य आने वाली कई सदियों तक इंसानों को ऐसे ही रोमांचित करता रहेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या इच्छाधारी नागिन पूरी तरह से एक काल्पनिक कहानी है, या आपको लगता है कि इन लोक कथाओं के पीछे कोई सच्चाई छिपी है? क्या आपने कभी अपने बड़ों से इससे जुड़ी कोई सच्ची घटना सुनी है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको इतिहास और लोक कथाओं के इस रहस्यमय सफर में मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अनसुलझी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने आसपास के रहस्यों को तलाशते रहिए।